वत्स, आज मैं तुम्हें जीवन का वह सत्य बताने आया हूं जिसे जान लेने के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। मनुष्य अक्सर कहता है कि उसके पास समय नहीं है, परंतु सत्य यह है कि समय सबके पास समान होता है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसे व्यर्थ के विचारों में खो देता है और कोई उसी समय से अपना भाग्य लिख देता है। याद रखो, जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो आने वाला है उसका निर्माण आज तुम्हारे कर्म कर रहे हैं। कभी अपने जीवन में यह मत कहना कि मैं अकेला हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब भी तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। बस तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। उनकी सफलता उनका कर्म है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनेगा। अपने मार्ग पर चलते रहो। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन तुमने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। क्रोध कुछ क्षण का होता है, लेकिन उसके परिणाम वर्षों तक साथ रहते हैं। इसलिए उत्तर देने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मेरे शब्द किसी का हृदय तो नहीं दुखाएंगे? वत्स, संसार में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि विश्वास है। यदि लोगों का विश्वास खो दिया तो सब कुछ खो दिया। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम उसके जैसे मत बनो। अंधकार को अंधकार कभी समाप्त नहीं कर सकता। एक दीपक ही अंधकार मिटाता है। उसी प्रकार प्रेम और क्षमा ही द्वेष को समाप्त करते हैं। कभी किसी की मजबूरी का उपहास मत उड़ाना। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो नीचे है वह कल ऊपर भी हो सकता है। अपने माता पिता का सम्मान करो। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के अनेक संकटों को सरल बना सकती है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है वहीं ईश्वर का मार्ग दिखाई देता है। याद रखो, जीवन में हारने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो गिर जाता है। हारता तो वह है जो गिरकर दोबारा उठने का साहस छोड़ देता है। इसलिए संघर्षों से मत डरो। पर्वत जितना ऊंचा होता है उसकी चोटी से दिखाई देने वाला दृश्य भी उतना ही सुंदर होता है। मैं तुम्हें धन से पहले धैर्य देता हूं, क्योंकि धैर्य वाला व्यक्ति एक दिन धन भी पा लेता है। मैं तुम्हें शक्ति से पहले विनम्रता देता हूं, क्योंकि विनम्र व्यक्ति अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, तब निराश मत होना। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है। अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने हृदय में करुणा बनाए रखो। यही सच्चा धर्म है। अब उठो, भय को छोड़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और विश्वास रखो कि यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।